सदर ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को एक ऐसे बागी सुपर पावर में बदल दिया है जो अपने ही बनाए हुए आलमी निज़ाम को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की हिकमत अमली में किसी तवील मुद्दती मंसूबे का फुकदान है। वो महज वक्ती तौर पे सूरत हाल के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि एक नुक्ता उठाया उन्होंने कि अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि वो एक नाकाबिले एतबार पार्टनर है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असर रसूख कम हो रहा है। यानी पहले लोग भरोसा करते थे कि अमेरिका साथ है तो हम बच जाएंगे, अब लोग भरोसा नहीं कर रहे और अमेरिका के साथ वैसे नहीं खड़े। और अब यह खित्ता बड़ी आलमी ताकतों रूस और चीन के लिए एक खुला मैदान बनता चला जा रहा है। फिर जंग के नताइज के हवाले से उन्होंने लिखा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के अहदाफ जो मुकर्रर किए गए थे, जैसे कि जोहरी प्रोग्राम का खात्मा या हुकूमत की तब्दीली, ये अब नामुमकिन हो चुका है। ईरान ने अपनी बका की सलाहियत साबित कर दी है, जिससे खित्ते में जो एक स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन है वो ईरान के हक में झुक गया है। फिर उन्होंने कहा कि आलमी निज़ाम का खात्मा हो रहा है। उसने खबरदार किया कि गुज़िश्ता 80 सालों से कायम अमरीकी क़यादत वाला लिबरल आलमी निज़ाम अब ख़त्म हो रहा है और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जो ज़्यादा गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक होगा। रॉबर्ट कैगन का जो ये आर्टिकल है, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा जो वो कहना चाह रहा है कि अमेरिका की क़यादत में दुनिया में जो एक आलमी निज़ाम चल रहा था वो अभी शदीद ख़तरे में है और अमेरिका को तारीख की एक बदतरीन शिकस्त हो रही है और इसके असरात जो हैं वो माजी में होने वाली किसी भी शिकस्त से ज़्यादा बुरे होंगे। नाज़रीन, इसी मौके पर सऊदी अरब से एक शहजादे हैं तुर्की अल फैसल, उनका एक स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं और इनके ये शाही फैमिली के हैं, तो इनका स्टेटमेंट आप ये समझेंगे सऊदी अरब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो इनका जो बयान है वो ये है कि अगर हमें और ईरान को जंग में धकेलने का इसराइली मंसूबा कामयाब हो जाता तो ये खित्ता तबाही और बर्बादी के गड्ढे में गिर जाता। हमारे हज़ारों बेटे और बेटियां एक ऐसी जंग में लुक़मा अजल बन जाते जिसमें हमारा कोई मफाद या हिस्सा नहीं था। इसराइल इस खित्ते पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने में कामयाब हो जाता और हमारे गिरदोनवा में वाहिद बाअसर कुव्वत बनकर रह जाता। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को बरादर खलीजी ममालिक के दरमियान तफरीक पैदा करने की इजाज़त नहीं दी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस मौके पर। सऊदी अरब में इस वक्त हज की तैयारियां हो रही हैं और पूरी दुनिया से मुसलमान वहाँ पे मेहमान आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई जंग उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के स्टेटमेंट को दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो ये कि अब तक जितने दावे किए गए इसराइली मीडिया के ज़रिए से और अमरीकी मीडिया की तरफ से कि सऊदी अरब पूरी ताकत से इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा था, वो दावे दुरुस्त नहीं है और उन्होंने बार बार कहा कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि अमेरिका बहुत बालादस्ती रखता है, उसका बड़ा तसल्लुत है अरब ममालिक के ऊपर और वो ताकत के बलबूते पे अपनी कार्रवाइयाँ करता भी है। लेकिन बार बार मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को रोका भी है। जैसा कि अभी एक प्रोजेक्ट फ्रीडम लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक कॉल के बावजूद उन्हें प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा था क्योंकि सऊदी अरब ने कार्रवाई के लिए अपने अड्डे ना देने का कह दिया था कि यहां से आप कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो एक तरफ अमेरिका और इसराइल के अखबारात की खबरें गलत साबित होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि सऊदी सरजमीन को बारहा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल भी किया गया है। अब वो अमेरिका एक बालादस्त कुव्वत है, वो अपनी मनमानी भी करता है। लेकिन एक चीज़ और है जो एक हकीकत है कि अरब ममालिक में और ईरान के बीच में एक टसल तो चल रही है, चाहे वो यमन के अंदर है, चाहे वो खित्ते के दीगर ममालिक के अंदर है। तो इनके मफादात एक दूसरे से कटे हुए हैं, अलग अलग है। शिया सुन्नी की एक रिफ्ट भी है और अरब ममालिक ये ज़रूर चाहते होंगे कि ईरान तबाह बर्बाद हो जाए या कमज़ोर हो जाए, या एक कमज़ोर ईरान शायद अरब ममालिक को ज़्यादा पसंद हो इसकी निस्बत के वहाँ पे एक मजबूत ईरान खड़ा हो। देखें ना, जैसे यूएई है वो बहुत खुलकर ईरान के खिलाफ बात कर रहा है। सऊदी अरब जो है उसने अपना एक मौक़िफ़ रखा, कतर ने भी, कि नहीं हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी सरजमीन इस्तेमाल ज़रूर हुई है ईरान के खिलाफ। अब इस सूरत हाल में जहाँ पे ईरान ने अपनी ताकत को साबित किया है, तो मेरे ख्याल में अरब ममालिक के दिमाग में शायद अब ये बात आ रही है कि ईरान के साथ हमें बातचीत करके मामला निपटा देना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाजुओं पे उनका भरोसा ख़त्म होता चला जा रहा है। लेकिन एक बात और है कि अभी हज का सीज़न है, इसके बाद शायद सूरत हाल फिर बदल जाए। और वैसे भी अभी डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा है 13 से लेकर 15 तारीख तक। उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीलॉग करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि चाइना और अमेरिका के बीच में कौन सी चीज़ें माजी में और कौन सी चीज़ें आज
तनाज़े का बायस बन सकती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम वीलॉग करेंगे, और ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मामला ये है कि इस दौरे में भी आपने हुर्मुज़ और खलीजी सूरत हाल पर ही बातचीत होनी है। एक और खबर मैं आपको बताऊं, और ये पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आई थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम ने इस पे एक आर्टिकल लिख दिया है। न्यूयॉर्क टाइम ने साफ दावा किया है कि पाकिस्तानियों को बाकायदा यूएई से बेदखल किया जा रहा है। आर्टिकल ये कहता है, इसका खुलासा मैं आपको बता देता हूं। चूंकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी कर रहा है, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ इसका दरीना इत्तेहाद दरार का शिकार हो रहा है। इस दौलतमंद खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानी कारकुनों की बड़े पैमाने पर बेदखली शुरू कर दी है। एक ऐसा इकदाम जो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए रोजगार और ज़र मुबादला के एक अहम जरिए के लिए खतरा बन गया है। ऐसा लगता है कि मुत्तहदा अरब अमारात इस बात पर नाखुश है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर होने वाले ईरानी हमलों की ज़्यादा सख्ती से मजम्मत नहीं की। यानी जो कुछ हुआ वहाँ मुत्तहदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान वैसे खड़ा नहीं हुआ जैसे सऊदी अरब के मामले में खड़ा हुआ, ये मुत्तहदा अरब अमारात को लगता है इस आर्टिकल के मुताबिक। जबकि वो बैक वक्त वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अमन के लिए मुज़ाकरात की कोशिश भी कर रहा है। अमारात को इन हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके दौरान उसे ईरान की जानिब से हज़ारों मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में शिया मजहबी हुकाम का अंदाज़ा है कि अप्रैल के वक्त से अब तक हज़ारों शिया पाकिस्तानियों को अमारात से निकाला जा चुका है। न्यूयॉर्क टाइम ने 20 से ज़ायद ऐसे पाकिस्तानियों से बात की जो अमाराती कंपनियों में मुलाजिम थे। हर फर्द ने उन्हें बताया कि उन्हें गुज़िश्ता एक माह के दौरान अचानक गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया और फिर मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। मजीद ये कि अमारात में कारोबार चलाने वाले 8 अफराद ने बताया कि उनके पाकिस्तानी अमले को हालिया हफ्तों में मुल्क बदरी का सामना करना पड़ा। तो आर्टिकल ने वो बात की है जिसकी तरदीद पाकिस्तान की हुकूमत ने और यूएई की हुकूमत ने भी की है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, और पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यूएई से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि देखें, इन ममालिक में बादशाहत है, यहाँ जमहूरियत नहीं है। जब मैं पाकिस्तान से निकला अफ़गानिस्तान के रास्ते और मैं ट्रैवल करता हुआ अरब ममालिक में आया, तो मैंने अरब ममालिक में स्टे कम से कम किया। मैंने पूरी कोशिश की कि इन अरब मुल्कों में मैं ना रुकूं, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ पे बादशाहत है, यहाँ पे आप जमहूरियत की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं वीलॉग नहीं कर सकता। तो मैं ट्रैवल करता रहता था कंटिन्यूसली। शहीद अरशद शरीफ को भी यूएई से निकाला गया था। तो ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पे बादशाहत है, वहाँ पे जमहूरियत या जमहूरी बात करने की इजाज़त नहीं है। तो जब आप वहाँ पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और सपोर्ट करते हैं ईरान को, तो वो फिर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं। और फिर उनके वहाँ पे कोई उस तरह कानून इंप्लीमेंट नहीं होता, अदालत वगैरह का वो मामला नहीं है, वो सीधा बंदे को बाहर निकालते हैं, जेल में डालते हैं। कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे जेलों में इस चक्कर में बंद भी हैं। लिहाजा ये वहाँ का एक तरीकाकार है, और वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे जमहूरियत नहीं है। तो जो आप यूरोप में कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं, वो आप गल्फ ममालिक में नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ पे बादशाहत है। आपके लिए वहाँ पे आवाज़ उठाना ख़तरा हो सकता है। बेशक जदीद दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक में इस चीज़ को मायूब समझा जाता है और गलत समझा जाता है, लेकिन ये एक ज़मीनी हकीकत है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।